मेरे प्रिय भाई बहनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। इस सुंदर समय में, ये क्रिसमस दिन में आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस एक दिन का उत्सव नहीं, वह हर दिन का दैनिक उत्सव है। कौन हर दिन क्रिसमस को मना सकता है? आज हम देखने वाले, सीखने वाले। मसीहा कौन है? क्यों पृथ्वी पर आए? बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1:21 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 23 में ऐसा लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रिय भाई बहनों, मसीहा पृथ्वी पर आने का कारण क्या है? हम सबको पापों से छुटकारा देना, हम सबको पापों से उद्धार करने के लिए मसीहा ने आया। पापों के कारण हमारे जीवन में मृत्यु आ गई। कोई भी व्यक्ति पापों करके, दुष्टता करके जिएगा तो अंत में वो नरक कुंड में डाल दिया जाएगा। इसलिए प्रभु जी हम सभी को उद्धार करने के लिए, ये पापों से छुटकारा देने के लिए, हम सब उद्धार पाकर प्रभु के साथ अनंत काल जीवन में जीने के लिए मसीहा ने ये दुनिया पर आया। मसीहा हमारे लिए अपने प्राण देकर, अपने जीवन देकर, हमारे सभी पापों को क्षमा करने के लिए पवित्र लहू को बहकर हम सबको छुटकारा दे दिया है। वह हमारे लिए मृत्यु दंड पाकर तीसरे दिन जी उठा है, आज भी जीवित रहता है। वो जीवित परमेश्वर है। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, इस सभी लोग को पापों को प्रभु क्षमा करता है, अपने बेटी बेटा जैसे स्वीकार करता है। हम परमेश्वर के बच्चों बन जाते हैं। इसके बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर हम पवित्र जीवन जीने के लिए, एक आशीर्वादित जीवन जीने के लिए प्रभु मदद करता है। ये दुनिया में हम रहने तक प्रभु हमारे साथ रहकर अंत में हम सभी को, हर एक विश्वासी लोग को अनंत काल के अंदर लेके जाएगा। वहाँ हमारे साथ सर्व सदा काल रहेगा। ट्रू क्रिसमस क्या है? सचमुच क्रिसमस क्या है? मसीहा हमारे अंदर वास करना, मसीहा हमारे अंदर जन्म लेना है, वही ट्रू क्रिसमस। जिसके अंदर मसीहा वास करता है वही क्रिसमस को मना सकता है। उसके साथ, उसके संग मसीहा जैसे उसने वादा दिया वैसे हमेशा साथ में रहेगा, अंत तक साथ में रहेगा। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:17 में, जो कोई मसीहा में है वो नई सृष्टि है, उसकी पुरानी सब पापों मिट गई, उसकी पुरानी सब चीज़ों चली गई, सब नई हो गई। ऐसा मसीहा जिसके अंदर आता है उसके जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं। बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, उसका नाम जक्कई। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 में ये जक्कई चुंगी लेने वाला एक धन्य व्यक्ति था, नाटा था, मसीहा को देखना चाहता था। वह एक दिन मसीहा एरिया में होकर ऐसा पार करके जा रहा। उसी दिन जक्कई उसको देखने के लिए, वो नाटा था ना, इसलिए एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वहां बैठकर मसीहा को देख रहा था। मसीहा उस रास्ता में जा रहा, वहां वो पेड़ के पास मसीहा खड़ा होकर ऊपर देखकर जग्गियों को बुलाया, जग्गियों झटपट नीचे आओ, मैं आज तुम्हारे घर पे रहना चाहता हूँ, आपके घर में रहना आवश्यक है, ऐसा बुलाया। उसको बहुत खुशी हो गया, बहुत आनंद के साथ नीचे उतर कर दौड़ कर आकर मसीह को अपने घर पे लेके गया। उस घर में मसीहा आने के बाद, उसके जीवन में मसीहा आने के बाद क्या परिवर्तन हो गए हम देखेंगे। तो एक जगह वहाँ जब फीस्ट चल रहा था, खड़ा होकर सबके सामने, मसीहा के सामने कहा था, मेरे संपत्ति को आधा गरीबों को मैं दे दूंगा,
जितने लोग से अन्याय से मैं पैसा को छीन ले लिया है, सबको मैं चौगुना वापस दे दूंगा। ऐसा सबके सामने एक साक्षी के रूप में परिवर्तन होकर मसीहा आने के बाद अपने पुराने स्वभाव सबको छोड़कर एक नई सृष्टि के रूप में वो खड़ा रहा था। ऐसा यज्ञ के अंदर परिवर्तन को देखकर मसीहा ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मैं ऐसा कहता हूँ, आज इस घर में क्रिसमस आया है। जिस व्यक्ति मसीहा को स्वीकार करता है उद्धारकर्ता के रूप में, पश्चाताप होकर पापों को छोड़कर नई सृष्टि बन जाता है। जब मसीहा हमारे जीवन में आ गए, सब पुराने बुरी आदतों को, बुरी चीजों को हम छोड़ना चाहिए। ये सब छोड़कर नई सृष्टि हम बनना चाहिए। वही मसीहा चाहता है। हम नई सृष्टि के रूप में जीने के लिए हम क्या छोड़ना, क्या हम पहन लेना, आज हम देखने वाले हैं। जैसे हम क्रिसमस के लिए नए नए कपड़े पहनते हैं, सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज हम नए कपड़े पहन सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बाइबल में, गलातिया अध्याय 5:19 से हम पढ़ेंगे तो, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है, ऐसा पुराने चीजों को हम क्या करना, निकालना चाहिए हमारे जीवन से। क्या पहन लेना, अब मसीहा को पहन लेना चाहिए। वो क्या है? वाक्य 22 कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसा स्वभाव को हम पहन लेना चाहिए। सबसे ज्यादा हम परमेश्वर के सारे मन से, सारे दिल से, सारे शक्ति से, प्राण से हम मसीहा से प्रेम रखना। हम हमारे पड़ोसी से अपने समान, हम जैसे हम अपने से प्रेम रखते हैं वैसे हम दूसरे से भी प्रेम रखना चाहिए। ऐसा हम मसीहा को पहनकर नए सृष्टि के रूप में हम जिएंगे तो मसीहा हमारे साथ सदा रहेगा। इम्मानुएल हमारे साथ सदा रहेगा, हमारे संग रहेगा, हमें आशीष करेगा, हम सभी को साक्षी के रूप में खड़ा कर देगा। हमारे हर एक परेशानी को, मुश्किलों को, समस्या को, जो कुछ हम सामने करते हो सबको दूर करेगा। हमारे साथ हमेशा के लिए रहकर हम मसीहा के लिए साक्षी के रूप में समाज के बीच में, कलीसिया में, हर एक जगह में साक्षी के रूप में जीने के लिए मदद करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी जैसे प्रभु चाहता है वैसे हम जीने के लिए हम अपने आप को सौंपेंगे। प्रभु जरूर हमारे पापों को क्षमा करके हमारे साथ रहकर हमें आशीर्वाद करके साक्षी के रूप में खड़ा कर देगा। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर समय में प्रभु जी आप हमारे साथ बात किया। प्रभु जी आपने ऐसा वादा दिया है, मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूँगा। जितने लोग आज प्रभु जी वचनों को सुनकर अपने आप को तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं, परिवर्तन होकर अपने पापों को छोड़कर नई सृष्टि के रूप में मैं जीऊँगा, ऐसा जितने लोग निर्णय लेकर अपने आप को आपका हाथ में सौंपते हैं, वह सब लोग को प्रभु जी आशीष कीजिए। उस लोग का हर एक परेशानी, मुश्किलों जो लोग सामना करते हैं, इस सब को दूर करके आशीर्वाद करके प्रभु जी इस सभी को साक्षी के रूप में खड़ा कर दीजिए। आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन।